मैडम आपका नाम क्या और कहाँ से आई हैं आप? देख रहे हैं आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, मूर्तियां हैं, ये सब क्या है, क्यों आई हैं आप यहाँ पर? आगे पहले अपना नाम बता दूं। मेरा नाम धर्मचारिणी प्रज्ञा कीर्ति है और सुजाता बुक सेंटर चलाती हूँ। और आपने पूछा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि ऐसे जो आंदोलन है ये आंदोलन होते रहने चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात बोली ना कि सपना देखा है, कि बाबा साहब का सपना है कि भारत बौद्धमय हो। तो जब भंते करुणाशील राहुल जैसे भिक्षु और इस मैदान में आएंगे, इस आंदोलन में काम करेंगे और जहाँ ना हमारे जिसे कहते हैं हमारा शिलाचरण जहाँ मजबूत होगा और वहाँ लोग जब आएंगे तो ये बाबा साहब की धम्म क्रांति एकदम सफल होगी। और जब ये धम्म है तो ये मैं बता दूं कि बौद्धों का कोई लॉ नहीं है अभी हमारा। तो ये जो आज भंते जी ने बोला तो उससे सुनकर के लगा कि भारतीय बौद्धों का भी लॉ बनना चाहिए। तो एक प्रेरणा सी अंदर से जागी। तो वो जब लॉ बनेगा तो हमारे भी ऐसे ही संविधान तो हमारा है ही, लेकिन हमारे और भी नियम कानून के द्वारा हमारी ये जो हमारी धम्म की संस्कृति है तो और आगे सीलों का पालन करती हूँ। क्या मैं धम्म पद की जो गाथा है उनके द्वारा मैं अपने जीवन को साधने का काम कर रही हूँ? क्या जो बुद्ध ने हमें ध्यान साधना जो दी, क्या मैं उस ध्यान साधना पे काम कर रही हूँ? बुद्ध ने जो धम्म दिया, क्या मैं उस धम्म का प्रैक्टिकल कर रही हूँ? और जब मैं प्रैक्टिकल करूंगी तो वो समय दूर नहीं होगा कि बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है ये पूरा भारत बौद्ध में होगा। और मैं जहाँ जिस संघ में काम करती हूँ उस संघ में 58 देशों में अपना नेटवर्क है, जहाँ जय भीम की नारे बोले जाते हैं और वहाँ जय भीम के नाम से बहुत सारा काम होता है। तो देश दुनिया में भी ये जो धम्म का ये आगाज जो हो रहा है, भंते करुणाशील राहुल जी जो किया है, ये आगाज देश और दुनिया में जाने वाला है। जैसे कि आज भंते थाईलैंड से आए थे भिक्षु और बहुत अच्छी शॉर्ट शब्दों में बहुत अच्छी मार्मिक बात बोल के गए वो उन्होंने। तो उनका बहुत बहुत पुण्यनमोदन करती हूँ कि यूपी की उस पावन भूमि पर जहाँ आगरा में बाबा साहब आए और वहाँ थाईलैंड जैसे भंते हमारे साथ आ रहे हैं, तो जरूर यहाँ की जो धम्म क्रांति की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो जरूर सार्थक होने का काम कर रही है। वो जो आप देख रहे हो पूरा पंडाल देख रहे हो कि बहुत लंबे समय बाद हमने ये पूरा पंडाल भरा हुआ देखा कि विविधताएं तो आती रहती हैं, विचारों में भिन्नता आती रहती है, लेकिन हमारा सबका लक्ष्य एक है कि बाबा साहब का सपना पूरा करना, यानी इस भारत को बौद्धमय करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी मंजिल एक है कि हम सभी धम्म को स्वीकार करें, अंगीकार करें, उसको धारण करें और उस जीवन को प्रैक्टिकल जीवन जीने का हम काम करें। हम दो नाव में पांव ना रखें। दो नाव में पांव रखोगे तो जल्दी फिसल जाओगे, गिर जाओगे, हड्डी पट्टी टूट जाएगी तुम्हारी, तो वहाँ कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो धम्म का रास्ता है, जो बुद्ध का रास्ता है, उस मार्ग पे हम लोग चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और श्रेष्ठ जीवन जीने का मार्ग है। कोई ये संप्रदाय नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है, इसमें कोई पाखंड नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, रूढ़िवादिता नहीं है। तो हम इसको मैडम आप देश की महिलाओं को, खास तौर से जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन बहनों को जो देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि अगर आपको बाबा साहब को पढ़ा है तो जो बाबा साहब ने कहा ना कि पहला जो मैं यहाँ थोड़ा एक बात बताना चाहूंगी कि हम लोग शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, हम इन नारों की दुहाई देते हैं। लेकिन एक बात बताऊंगी, जो बाबा साहब की जो मीटिंग चली उन नेताओं के साथ में, तो बाबा साहब ने ये कहा था, जो बाबा साहब के समकालीन उस समय के जो नेता थे है ना, गवई गन्नार फुलझेले, तो उस समय बाबा साहब ने ये कहा था उनसे कि मुझे धर्मांतरण करना है, मुझे धर्मांतरण करना है। जो धर्मांतरण जो करना था वो धर्मांतरण जो था, यानी जो दीक्षा देनी है और मुझे दीक्षा लेनी है, तो वो पहला नारा जो दिया उन्होंने कि धर्मांतरण करो। लेकिन उस समय के चालक जो नेता थे उन लोगों ने धर्मांतरण करो के नारे को अलग हटा दिया और शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसको बुलंद कर दिया। इसीलिए धम्म की गति थोड़ी दब गई। और बाबा साहब की दीक्षा लेने के बाद और देने के बाद बाबा साहब ज्यादा समय तक नहीं हमारे बीच रह पाए। तो उसकी जो प्लानिंग थी दीक्षा लेने के बाद में कि मुझे अपने देश के लोगों को क्या देना है, क्या नहीं देना है, वो प्लानिंग हमारी उस समय थोड़ी अधूरी रहेगी। लेकिन महिलाओं को सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि वो बाबा साहब को पढ़ें और धर्मांतरण करो। यानी धर्मांतरण का मतलब है कि जो धम्म है उसका अंतर देखो कि कौन तुम्हारा हितैषी है
कौन तुम्हारा दुश्मन है। तो मैं बहनों से यही कहना चाहूंगी कि बहनों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। धर्मांतरण करो और शिक्षा के दूध को खुद पिए और अपने बच्चों को पिलाइए और बाबा साहब की धम्म क्रांति को सफल कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बुद्ध शासन, जय संविधान।